स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग को भी बोलते हैं, जो कि ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है, विच इज़ कंसर्न विद द ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। ये बातें ध्यान रखना है इसके अंदर कि एनिमल हस्बेंड्री जो है इसके अंदर कंसर्न किससे होता है, ब्रीडिंग करना, रेयरिंग करना और केयरिंग उनकी करना, ये इन्वॉल्व रहता है। तो अंडर लाइव स्टॉक फार्मिंग कैटल, गोट, फाउल, डक, गोज आर द वाइडली हिल्ड स्पीसीज। इसके अंदर ये स्पीसीज आती हैं और वर्ल्ड में हम नंबर 1 है, यानी इंडिया ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है सिल्वर रिवॉल्यूशन आया था, ध्यान रहे सिल्वर रिवॉल्यूशन आया था, और इंडिया एग प्रोडक्शन में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। अब बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की, जिसको हम ऑपरेशनल फ्लड भी बोलते हैं, यानी ये दूध के अंदर रिवॉल्यूशन आया था, इसको हम वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशनल फ्लड भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक स्टार्ट की गई थी एक बोर्ड जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970 में इनकी किसकी गाइडेंस में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आगे जाके मैं इनकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको। तो इन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन किया था। गुजरात एक सक्सेस स्टोरी है इसके अंदर, जो मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, ये भी मेजर मिल्क प्रोडक्शन के स्टेट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं हम फिशरी की। फिशरी के अंदर आपका कैचिंग आ जाती है, किसको पकड़ना, और वॉल्यूम की बात की जाए तो टोटल फिश प्रोडक्शन 65% इनलैंड से होता है, 35% जो आपका मरीन से होता है, और हमारी टोटल जीडीपी का ये 0.9% है। बेसिकली वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के अंदर मेजर प्रोडक्शन होता है इनका। वुमेन 60% पार्टिसिपेट करती है इसके अंदर, 40% मार्केटिंग के अंदर है और 60% आपका वर्कफोर्स के अंदर है। इसके अंदर ब्लू रिवॉल्यूशन आया था, जो कि नील क्रांति मिशन भी बोलते हैं, और ये हीरा लाल चौधरी जी ने इसका किया था। ये पाइनोर बोले जाते हैं इसके रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड में। तो फिर ध्यान रहे ब्लू रेवोल्यूशन जो है, ब्लू क्यों बोला जाता है, सागर जो है नीला होता है, जो सी होता है वो नीला होता है, तो इसलिए इसका नाम नील क्रांति मिशन रखा गया, और हीरा लाल चौधरी का इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, उनकी वजह से ही ब्लू रेवोल्यूशन हुआ। हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो इंडिया में हॉर्टिकल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्लावर्स के, ठीक है, फ्रूट्स का इसके अंदर है मेनली, और जिसमें बेसिकली क्या है, मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट्स, ये स्पीसीज़ इसके अंदर आती है। प्रेजेंटली इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, और इसके अंदर गोल्डन रिवॉल्यूशन आया था। इसमें भी वुमन एम्पावरमेंट है, यानी वुमेंस ज़्यादा काम करती है इसके अंदर। गोल्डन रिवॉल्यूशन निरपख तुतेज जी ने दिया था, जो कि फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो राइट, हॉर्टिकल्चर में जो है गोल्डन रिवॉल्यूशन आया था, और निरपक्ष तुतेज को इनमें फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, राइट। तो इसमें स्पेशली आपको ध्यान रखना, मधुमक्खी जैसे बी वाला जो है, शहद जो है आपका इसी के अंदर आता है। फ्लावर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब आपके जो हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप, ऑपरेशनल फ्लड किसको बोलते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन को बोलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। तो वाइट रिवॉल्यूशन आपका ऑपरेशनल फ्लड कहलाता है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन रैपिड ग्रोथ किस में आया, तीनों में, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स, तीनों के अंदर आया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन शिफ्ट फ्रॉम क्रॉपिंग पैटर्न, आंसर इज सी, फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लार्जेस्ट स्टॉक लाइव स्टॉक का किसका है, कैटल्स और बफेलोज का है। लास्ट 23 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें डैश इज इन इंक्लूड अंडर हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर आपका फ्लावर्स कल्टीवेशन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नॉन फार्म तीनों ही हैं, डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, तीनों ही नॉन फार्म एरिया के अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन है 21, लैंड डेवलपमेंट बैंक किसका सोर्स है,
ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था। लैंड डेवलपमेंट आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल तो अलग ही हो गया। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो यहाँ पर आपका रीजनल रूरल बैंक जो है ये ये गलत है इसमें आंसर, ये मनी लेंडर इसका आंसर है। मनी लेंडर जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर आता है। नेक्स्ट पूछा है मेजर फिशिंग प्रोडक्शन किसके अंदर आता है, केरला, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। आप पीछे जो क्वेश्चन हुए तो उसमें देख सकते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन किस में था, तीनों में ही है, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर। और वाइट रिवोल्यूशन कब आया था और ये बोर्ड कब स्थापित हुआ था, 1970। और ये आप देखोगे मधुमक्खी का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बी कीपिंग, तो ये हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है। बात करते हैं यहाँ पर द पीरियड बिटवीन डैश इज़ नोन एज गोल्डन रिवोल्यूशन किस बीच में आया था आपका, ठीक है, 19 से आपका 2003 तक। एक क्वेश्चन है छोटा सा, डिस्ट्रेस सेल क्या होती है। डिस्ट्रेस सेल होती है जब उसको क्रॉप के, जब किसानों को अपनी क्रॉप का अमाउंट कम मिलता है, वेरी पुअर प्राइस मिलता है, तो उसको डिस्ट्रेस ऑफ सेल बोलते हैं। इंडिया रैंक डैश इन द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन में, तो फर्स्ट आता है इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा इससे आउट ऑफ है बट इसी चैप्टर का है। बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, जिनको कमर्शियल बैंक का बेसिकली। एक इसमें क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कौन सा इसमें से बेनिफिट नहीं है, तो ग्रेटर इंपोर्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली सारी हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, 7th नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन नंबर 7। तो तीनों ही हमारे नॉन फार्म एरिया हैं। नेक्स्ट देखेंगे वाइट रिवोल्यूशन किससे एसोसिएट है, वाइट मतलब सफ़ेद, तो डेयरी फार्मिंग इसके लिए आता है क्योंकि दूध सफ़ेद होता है, इसलिए डेयरी फार्मिंग, वाइट रिवोल्यूशन दूध में आया था यानी डेयरी फार्मिंग में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देख सकते हैं माइक्रो फाइनेंस, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर डाला गया है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है जिसमें छोटा पैसा मिलता है, छोटा ही पैसा हम कंट्रीब्यूट करते हैं और छोटा ही हमें पैसा वहाँ से फाइनेंस मिलता है। और बेसिकली इसमें ज़्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट है, नहीं औरतें ज़्यादा काम करती हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका इससे एसोसिएट है। ऊपर भी एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4, विच सोर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम हैज इमर्ज विद ये, तो इसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिखाना चाहेंगे, फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके थे, द मिल्कमैन भी बोला जाता है इनको। ये हैं ब्लू रेवोल्यूशन के, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन में आपका जो है ये बंदे हैं जिन्होंने ब्लू रिवोल्यूशन है, फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन। और यहाँ पर मैंने सभी के यहाँ पे डाले हुए हैं, कौन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन के कौन हैं, ब्लू के कौन हैं, सभी के यहाँ पर इसमें डाले हुए हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही टॉपिक करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएंगे।